नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं कि आज का दिन जो है वो आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जा सकता है। आज मार्च 9, 2024 दिन शनिवार है और शनिवार का दिन शनि जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं कि आज किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, नौकरी में कार्यरत लोग आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अधिकारी भी हैरान रहेंगे और आपको अपने लोगों का पूरा साथ मिलेगा। अपने कामों की सूची बनाकर आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो आपके कुछ काम लटक भी सकते हैं। वृषभ राशि, आप अपने नौकरी में ट्रांसफर मिलने से थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि यह आपके लिए सही है और एक नई सोच से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि, आज आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न होगा। किसी भूमि, वाहन, मकान आदि की खरीदारी करते समय आप सावधानी बरतें, नहीं तो कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। कर्क राशि, आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी और जन कल्याण की भावना आज आपके अंदर बनी रहेगी। आपको अपने किसी काम की समय से पूरा ना होने के कारण समस्या हो सकती है। सिंह राशि, अब अपनी अच्छी सोच का कार्यक्षेत्र में लाभ उठाएंगे। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा था तो वह आज किसी नए व्यक्ति की मुलाकात से सुलझ सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि, आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। कला कौशल में भी आज वृद्धि होगी और आप लोगों का भरोसा भी आसानी से जीत पाएंगे। तुला राशि, तुला राशि के जातक, सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना होगा और आपको किसी से धन उधार लेने से तो बचना है, नहीं तो आपको उसे उतार पाना मुश्किल दिख रहा है। वृश्चिक राशि, आप अपने मित्रों को काफी समय देंगे। एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता होगी। महत्वपूर्ण कामों में शीघ्रता दिखानी जरूरी। धनु राशि, आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आप अधिक समय तो दें, तभी आप अच्छा नाम कमा पाएंगे और कोई काम कल पर बिल्कुल भी ना टालें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए समस्या आ सकती है। मकर राशि, मकर राशि के जातक, आपको आज छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। धार्मिक कार्यक्रम में भी आप पूरी रुचि बनाए रखेंगे। आपकी सुख समृद्धि बढ़ने से आपको खुशी होगी और कुछ मित्र आपके शत्रु भी बन सकते हैं। कुंभ राशि, किसी सरकारी मामले में आप सोच विचार कर अवश्य आगे बढ़े, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। और व्यवसाय कर रहे लोग आज किसी की बातों में ना आए, नहीं तो बाद में आपको समस्या झेलनी पड़ेगी। मीन राशि, गृहस्थ जीवन जी रहे लोग साथी की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। आपकी साख और सम्मान में भी वृद्धि होगी और आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे, जिसे देखकर सदस्य भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक किसी नए निवेश के बारे में विचार कर सकते हैं। समय आपके अनुकूल है। परिवार के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है। ऑफिस में सहकर्मी आपके कामों को पूरा करने में सहायक होंगे। उपाय करें, बंदरों को केले खिलाएं। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक, आज युवाओं को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। किसी परिजन से शुभ समाचार भी मिलने की संभावना है। पिछले कुछ समय से कारोबार में चल रही परेशानियां दूर होंगी। समाधान निकलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। उपाय करना है, घर में चांदी के बर्तन रखें और उनका उपयोग करें। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक, कारोबार में कुछ महत्वपूर्ण कामों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारी आपके काम को सराहेंगे, प्रसन्न होंगे। घर के बड़ों का आशीर्वाद और स्नेह भी आप पर बना रहेगा। उपाय करना है, बेसन के लड्डू बांटें। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक, आज विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको कोई उपलब्धि मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी जिनका निर्वाह करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो उपाय करें, खराब विद्युत का जो सामान है उसे घर से बाहर निकालें। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक, पैसों के लेन देन में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बिजनेस में भी आज किसी नए
बंध में हस्ताक्षर हो सकते हैं, कोई डील हो सकती है। नौकरी में व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालने में आप सफल रहेंगे। मौसमी बदलाव के कारण गले का इन्फेक्शन हो सकता है, वो उपाय करना है, शराब का सेवन न करें। मूलांक 6 के जातक आज कला और साहित्य से जुड़े व्यक्तियों के लिए दिन बहुत ही लाभदायक। बेकार के खर्चों से मासिक बजट हिलने की संभावना। युवा व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मन मुटाव की स्थिति भी बनती दिख रही है। उपाय करना है, सफेद वस्तुओं का दान करें। मूलांक 7 के जातक कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालना अवश्य है। योग करें, साधना करें। सरकारी नौकरी कर रहे जो व्यक्ति हैं उनको स्थानांतरण से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है। व्यापारिक वर्ग को आज किसी नए व्यवसाय से जुड़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ उपाय करना है आपको, काले तिल दूध में मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाने। मूलांक 8 के जातक आज प्रॉपर्टी का अगर काम करने वाले व्यक्ति हैं तो उनके लिए दिन शुभ रहेगा। घर के नवीनीकरण के बारे में भी सोच सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए स्कूल में दाखिले के लिए चिंतित हो सकते हैं। किसी भी नकारात्मक यानी नेगेटिव अगर कंडीशन है, परिस्थिति आ रही है तो उसका सामना धैर्य से करें। उपाय भी कर सकते हैं, घर में जंग लगा हुआ हथियार बिल्कुल भी ना रखें, बाहर निकाल दें। मूलांक 9 की बात करें, जो जातक मूलांक 9 को धारण करते हैं तो आज शुरू किए गए सभी कामों में आपको सफलता तो मिलेगी। करीबी मित्र के घर किसी आयोजन में शामिल होने का भी मौका मिलेगा और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ रही है, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि नजर आएगी। उपाय करना है, लाल रंग का कलावा जो है उसे धारण करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 9, 2024 शनिवार, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त शाम 6:29 पर। चंद्रोदय 9 मार्च सुबह 5:57 पर और चंद्रास्त 9 मार्च शाम 5:34 पर। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 8 मार्च रात 9:58 से 9 मार्च शाम 6:18 तक। कृष्ण पक्ष अमावस्या 9 मार्च शाम 6:18 से 10 मार्च दोपहर 2:30 तक। नक्षत्र धनिष्ठा 8 मार्च सुबह 10:41 से 9 मार्च सुबह 7:55 तक। शतभिषा 9 मार्च सुबह 7:55 से 10 मार्च सुबह 4:56 तक। पूर्व भाद्रपदा 10 मार्च सुबह 4:56 से 11 मार्च रात 1:55 तक। करण विष्टि 8 मार्च रात 9:58 से 9 मार्च सुबह 8:09 तक। शकुनी 9 मार्च सुबह 8:09 से 9 मार्च शाम 6:18 तक। चतुष्पद 9 मार्च शाम 6:18 से 10 मार्च सुबह 4:24 तक। नाग 10 मार्च सुबह 4:24 से 10 मार्च दोपहर 2:30 तक। योग सिद्ध 9 मार्च रात 12:46 से 9 मार्च रात 8:32 तक। साध्य 9 मार्च रात 8:32 से 10 मार्च शाम 4:13 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:41 से 11:09 तक। यमगण दोपहर 2:05 से 3:33 तक। कुलिक सुबह 6:44 से 8:12 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:18 से 9:05 तक। वर्ज्यम का समय दोपहर 2:13 से 3:37 तक। शुभ काल का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:13 से 1 बजे तक। अमृत काल रात 10:41 से रात 12:05 तक और ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है
लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव की इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जूने इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जूने इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय।
हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंग बली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है, तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है।
इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।